नाउ एक और तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और वो तरीका होता है यूलर फॉर्म। एक हमने अभी देखा पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, इफ यू आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू r cos theta plus I sin theta. Now you can also represent it in the form of z equals to r e to the power I theta. अब e यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला है आपका, तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज को कैसे समझेंगे, तो हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जितने भी फंक्शंस है उन सबको हम सीरीज के फॉर्म में, एक पॉलिनोमियल सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। अगर हम देखेंगे cos थीटा की सीरीज, तो cos थीटा की सीरीज होती है मेरे पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाती है। सिमिलरली साइन थीटा जो है हमारे पास, साइन थीटा की सीरीज होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये सीरीज भी इन्फिनिटी तक जाती है। अब हमारे पास e टू द पावर आई थीटा जो है, तो e टू द पावर x भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हम सीरीज लिख सकते हैं। सो e टू द पावर आई थीटा की सीरीज होती है 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो हम क्या करते हैं, हम इस e की पावर आई थीटा वाली सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब ये आई स्क्वायर कितना हो गया -1, तो माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आई क्यूब माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, आई टू द पावर 4 1 थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये मेरे पास e की पावर आई थीटा आया। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स है मेरे पास आई वाले आ रहे हैं और कुछ के अंदर आई नहीं आ रहा। सो मैं रियल पार्ट अलग कर देता हूं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देता हूं। सो हमारे पास उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू, अब यहां देखिए आप, यहां पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, उससे हम मार्क कर देते हैं, ये रियल है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, ये वाला है जिसमें आई आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो e की पावर आई थीटा इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसमें से आई कॉमन निकाल लेता हूं मैं। सो जो दूसरा पार्ट है आपको दिखाने के लिए फिर से चलते हैं पीछे। दूसरे पार्ट के अंदर से थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस के साइन के साथ ऐसा बचेगा। सो हमारे पास ये हो जाएगा, आई तो हमने बाहर निकाल लिया, तो थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो अब ये किसकी सीरीज थी, ये सीरीज है cos थीटा की प्लस आई, और ये किसकी सीरीज है, ये सीरीज है sin थीटा की। सो हम बोल सकते हैं e की पावर आई थीटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो इसीलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो साथ में हम उसे यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r e टू द पावर आई थीटा। यूलर फॉर्म हमारे बहुत काम आता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजीली प्रूव हो सकती है यूजिंग द यूलर फॉर्म। ये नोट करिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है वो है ये वाली सीरीज cos थीटा की, sin थीटा की, e की पावर आई थीटा की। सिमिलरली यू विल हैव द सीरीज ऑफ tan थीटा log 1 plus x एंड ऑल दीज थिंग्स, वो आपको लिमिट्स में आता है। अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपने कहा कि कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास। सो इफ यू आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा।
it is represented by r e की power I theta. So z conjugate is r cos theta minus I sin theta. अब cos माइनस एक्स होता है cos x और sin माइनस एक्स होता है माइनस sin x, क्योंकि cos माइनस एक्स करने पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और sin माइनस एक्स करेंगे माइनस एक्स करेंगे, अगेन क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं r cos ऑफ माइनस थीटा प्लस I sin ऑफ माइनस थीटा। सो इसलिए हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अब आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस थीटा, तो e की पावर माइनस ऑफ आई थीटा। सो अगर हमारे पास z रिप्रेजेंट हो रहा है r e की पावर आई थीटा में, तो z कॉन्जुगेट इज r e टू द पावर माइनस आई थीटा। अब अलग अलग केसेस है, हम थीटा को पाई के बराबर लिख देंगे। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये z विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r। कैसे हो जाएगा, आपने बोला कि सर cos पाई प्लस I sin पाई हो जाएगा, किसकी वैल्यू, e की पावर I पाई की वैल्यू। सो इसलिए हमारे पास e टू द पावर I पाई जो हो जाएगा -1, क्योंकि sin पाई 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r।